पार्ट 2। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रीना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां जाती है तो देखती है रीना ने समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वह कहती हैं, लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रीना को ही दे देती है और कहती हैं, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से यह कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और रीना व समायरा घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ीडीडीएच जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना समायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर समायरा अपनी आंखें नहीं खोलती। रीना घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, समायरा को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठा नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़े डहौसियों को देखकर घबरा जाती हैं। समायरा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयां लिख देते हैं। समायरा की मम्मी उसके पापा को भी फोन करके बुला लेती हैं। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पर डीडी हॉस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर समायरा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रीना व समायरा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रीना और समायरा सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।